जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंस्ट्रक्शन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप एक नया घर बनवा रहे हैं, उसमें यदि सीढ़ी बनवा रहे हैं तो सीढ़ी बनाने के लिए कम से कम कितना जगह का आवश्यकता होगा, इसको कैसे निकालें। सीढ़ी का हाइट को देखते हुए, दीवार को हाइट को देखते हुए उसमें कितना सीढ़ियाँ बनाना पड़ेगा, इसको कैसे निकालें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं कि सीढ़ियाँ कैसे, इसको नापी जोखी कैसे किया जाता है, कितना जगह का आवश्यकता पड़ता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। आपको ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको समझाने के लिए आप पहले से ही एक सीढ़ी का चित्र बना के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। दोस्तों, जब भी हम कहीं सीढ़ी बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि मिस्त्री जो है सो पहले से दीवार बना करके रखा हुआ रहता है। तो हम सबसे पहले दीवार का हाइट नापते हैं। तो हम यहाँ दोस्तों मान के रखे हुए हैं कि यदि मिस्त्री जो है दीवार का हाइट 5.5 फीट रखा हुआ है, दीवार का हाइट 5.5 फीट रखा हुआ है, तो हम दोस्तों नापेंगे 5.5 फीट दीवार का हाइट। और जब सीढ़ी ढाल करके आएगा तो दीवार पर 6 इंची ढलाई का भी मोटाई हो जाएगा। तो टोटल हाइट हो जाएगा 5.5 फीट दीवार का और 6 इंची ढलाई का मोटाई, तो टोटल हाइट हो जाएगा 6 फीट। अब दोस्तों, हमको देखना है कि 6 फीट चढ़ने के लिए हमको कितना राइजर का ज़रूरत पड़ेगा। कहने का राइजर का अर्थ है दोस्तों, राइजर का अर्थ है सीढ़ी का ये वाला पोर्शन जो खड़ी रहता है, उसको हम लोग राइजर बोलते हैं। ये वाला पोस्ट हो गया राइजर, और सीढ़ी का ये वाला पोर्शन जिस पर हम लोग पैर रखते हैं वो वाला पोर्शन हो गया स्टेप। अब हमको देखना है यहाँ पर दोस्तों कि 6 फीट हाइट पर चढ़ने के लिए कुल कितना राइजर का ज़रूरत पड़ने वाला है। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 फीट को हम जो है सो 72 इंची लिख लेते हैं, क्योंकि ये राइजर का हाइट जो है सो 6 इंची है, इंच में है तो इसको भी हम इंच में कर लेते हैं। मतलब 6 फीट, और 6 फीट का मतलब हो गया 72 इंची। 6 फीट का मतलब हो गया 72 इंची, और 72 इंची पर हम चढ़ेंगे कितना, 6 इंची के राइजर से। तो मतलब 6 इंची के राइजर से कितना, 6 इंची का कितना राइजर हम खड़ी कर दें ताकि 72 इंची पर चढ़ सकें। इसको सीधा निकाल लेते हैं। ये हो गया हाइट 72 इंची पर, तो 72 इंची यहाँ लिखेंगे और जितना हाइट का राइजर रखेंगे उसको नीचे लेके डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है मेरा 12। मतलब सीढ़ी में कुल जो है सो 12 राइजर लगने वाला है। मतलब 6 फीट चढ़ने के लिए 6 इंची का कुल 12 राइजर लगेगा, तब जा कर के हम सीढ़ी पर चढ़ सकेंगे। अब हमको दोस्तों निकालना है कि इसके लिए कुल कितना लंबाई का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से दीवार से लेकर के कुल यहाँ तक कितना लंबाई का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं दोस्तों, जब 12 राइजर पड़ेगा तो 12 स्टेप भी पड़ेगा। जब 12 राइजर लग रहा है तो 12 स्टेप भी लग रहा है, हर राइजर के पीछे एक स्टेप है। ठीक है, तो 12 स्टेप लगेगा। तो यदि हम 12 स्टेप लगेगा और यदि हम एक स्टेप का जो है तो 10 इंची का रखते हैं, पैर रखने के लिए 10 इंची का रखते हैं, तो 12 दही 120, मतलब 120 इंच जो हमको स्टेप में लग जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, यहाँ जो है तो मेरा स्टेप यहाँ तक आ चुका है। 12 स्टेप यहाँ तक आया, तो यहाँ तक मेरा जो है सो 120 इंची लग जा रहा है, समझे ना। अब हमको एक और जगह यहाँ पर जोड़ना है, जैसे हमको चेताल कितना रखना है, चेताल हमको कितना रखना है। तो यदि हम यहाँ देखिए मान के रखे हैं चेताल हमको रखना है 3 फीट, 3 फीट रखना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ढलाई होने के बाद 10 इंची ये कैलकुलेट हो जाता है। सेंटरिंग यहाँ पर हो रहा है, सेंटरिंग जो है सो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जब ढलाई होगा तो यहाँ जब राइजर खड़ा करेंगे तो ये 10 इंची यहाँ बढ़ जाता है। इसलिए यदि हम 3 फीट चेताल रखना चाहते हैं तो सेंटरिंग मेरा जो होगा सो 2 फीट 2 इंची का होगा, और ढलाने के बाद वो 3 फीट हो जाएगा अपने से, समझे ना। इसलिए हमको अभी जब दूरी में जोड़ेंगे तो यहाँ से 120 इंची, तो यहाँ तो हम ले लिए हैं इसको स्टेप में, तो यहाँ से केवल हम इधर 2 फीट 2 इंची को जोड़ेंगे। कहने का शॉर्टकट अर्थ है कि यदि आप चेताल जितना रखना चाहते हैं उतना में से जितना यहाँ स्टेप का है उतना घटा के ही इसको चेताल को बनाइएगा, सेंटरिंग कीजिएगा।
इसके बाद ढलाई के होने के बाद वो जो है सो उतना बढ़ जाएगा, समझे न। मतलब अगर कुल मिला के देखते हैं तो यदि आप देखना चाहते हैं कि 6 फीट हाइट चढ़ने के लिए हमको कितना दूरी जगह छोड़ना पड़ेगा सीढ़ी चढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं 120 इंची यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया और 26 इंची यहाँ हो गया। 120 और 26, 120 इंची प्लस 26 इंची बराबर हो जाता है 146 इंची कुल जगह हमको चाहिए, 146 इंची। ठीक है, अब ये तो हो गया, इतना जगह हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सेंटरिंग करते हैं, तो आपको ये जगह यहाँ नहीं देखना पड़ेगा। सेंटरिंग करने के लिए आपको जो है सो छोड़ करके करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया मेरा 5.5 फीट हाइट, 5.5 फीट हाइट से हमको यहाँ से सेंटरिंग करेंगे, तो ये जो चौताल यदि हम 3 फीट रखना चाहते हैं तो 3 फीट में जो स्टेप का साइज है 10 इंची उसको घटा देंगे। तो 3 फीट में अगर 10 इंची घटा देते हैं तो 2 फीट 2 इंची बचता है। तो 2 फीट 2 इंची का जो है सो यहाँ प्लेटफॉर्म जो है सो ठोकेंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ हमको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ जो है सो जितना दूरी कुल दूरी जितना रहेगा उसमें 10 इंची घटा देंगे और वहाँ तक ही हम सेंटरिंग देंगे। ऐसा नहीं कि दूरी को यहाँ से लेकर के जितना टोटल दूरी वहाँ पे मिला दें। इसको जो है सो 10 इंची पीछे ही रखना है। जब ये स्टेप ढलाएगा तो ये अपने से ही 10 इंची यहाँ बढ़ जाएगा। ये 4 इंची ये जो है सो जो स्लैब का मोटाई रहेगा और ये 6 इंची जो है सो ये सीढ़ी का स्टेयरकेस रहेगा, समझे। तो ये अपने से ही 10 इंची यहाँ बढ़ जाएगा। कहने का अर्थ है कि केवल नापी के लिए तो यहाँ से यहाँ तक हमको देखना पड़ेगा, इतना जगह हमको छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सेंटरिंग कीजिएगा तो यहाँ से 10 इंची पीछे जो है सो पटरा का सेंटरिंग कीजिएगा और यहाँ चौताल जब बना रहे हैं तो आप 10 इंची पीछे इसको रखना है। ये ढला करके 10 इंची बढ़ जाएगा। मतलब यदि आप 3 फीट का चौताल रखना चाहते हैं तो स्टेप का साइज जितना हो, हम यहाँ स्टेप का साइज 10 इंची रखे हैं तो 3 फीट में 10 इंची को घटा देंगे। जब 3 फीट में 10 इंची को घटा देंगे तो बचेगा 2 फीट 2 इंची। तो हम यहाँ 2 फीट 2 इंची ही जो है सो स्टेप चौताल प्लेटफॉर्म बनाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट जो है सो यहाँ मिला देंगे, ना कि यहाँ से जैसे 10 इंची नाप करके पीछे ले लेना है और यहाँ ला करके हमको पटरा मिला देना है। और इस प्रकार दोस्तों यह सीढ़ी जो आपका बन जाएगा। दोस्तों हमको उम्मीद है कि जो आप हम समझा रहे हैं वो आप कंप्लीट समझ चुके होंगे और आपको सीढ़ी बनाने के लिए किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है। और ये जो है हम आपको जो है सो चित्र बना के रखे हुए हैं ताकि यदि आप कभी भी भूल जाते हैं तो ये चित्र जो है सो आप देख करके समझ सकें। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप जो है सो बेल आइकन पर भी जो है सो क्लिक कर लें।